Good morning, children. I hope you all are fit and fine. So, today we will do a new poem, Where Do All the Teachers Go, by Peter Dixon. Peter Dixon was a famous poet, and he wrote this poem to show child's love and eagerness for his teachers. Okay, so for children, for small children, the teachers are special beings. They are superhuman being for them. So means the small children can't imagine their teachers as a ordinary human beings. मीन्स उनके लिए जो टीचर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह उनको नहीं वो इमेजिन करते हैं, उनके लिए वो सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं. Okay, so here the child is raising many questions and show his eagerness for his teachers. So let's come to our poem. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Here the child wonders where do all the teachers go when it's 4 o'clock? It's 4 o'clock, that means यहाँ पर ये इसलिए मेंशन किया गया है कि आफ्टर स्कूल आवर्स, ये ठीक है 4 o'clock तक स्कूल है, उसके बाद में सो आफ्टर स्कूल आवर्स वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. मीन्स वो बहुत ज़्यादा मतलब उसने वो बहुत सरप्राइज होता है कि उसके टीचर्स 4 o'clock या स्कूल आवर्स के बाद में कहाँ जाते हैं. मीन्स स्कूल आवर्स में वो उनके सामने रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो भी हाउसेस में रहते हैं उनके जैसे? डू दे लिव इन द हाउसेस? डू द टीचर्स ऑल्सो हैव हाउसेस लाइक देम? क्या उनके भी घर होते हैं? और डू दे फॉलो द डेली रूटीन? क्या वो भी लाइक अदर पीपल डू, जैसे दूसरे लोग डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, अपनी जो शॉक्स हैं उनको धोते हैं, तो क्या ऐसे ही जो टीचर्स हैं क्या वो भी अपनी शॉक्स को वॉश करते हैं, अपनी क्लोथ्स को वॉश करते हैं, और वो भी क्या डेली रूटीन को फॉलो करते हैं? Do they wear pajamas and do they watch TV? Now the child wants to know कि जैसे वो घर जाके अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता है और जो घर के जो ड्रेसेस होते हैं वो डालता है, तो लाइक हिम जो टीचर्स हैं, डू दे वेयर पायजामाज? दे ऑल्सो वेयर पायजामाज और टी शर्ट? क्या वो भी घर के कपड़े डालते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी टीवी देखते हैं लाइक देम? ये जैसे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, तो क्या टीचर्स भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस सेम एज यू एंड मी? तो नाउ द चाइल्ड ईगर टू नो वंडर्स इफ देयर टीचर्स ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस. क्या उसके टीचर भी जो हैं वो अपनी नोज को क्लीन करते हैं जैसे कि वो करता है, जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स करते हैं, जैसे बाकी अदर जो पीपल हैं वो करते हैं? तो लाइक देम क्या जो टीचर्स हैं दे ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस? Do they live with other people? Have they mums and dads? Now the child wonders if their teachers also have other family members. Means they have also brothers or sisters. Okay, and have they mums and dad? Like small child, their teachers also have mom and dad. क्या उनके भी उसके जो teachers हैं उनके भी मम्मी डैडी हैं, जैसे वो अपनी मम्मी डैडी के साथ रहता है, क्या उसके teachers भी मम्मी डैडी के साथ रहते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? और उसके जो टीचर्स हैं वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या वो भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? एंड दे यूज टू डू बैड बिहेवियर ऑल्सो, एंड दे वर ऑल्सो स्कोल्डेड बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर टीचर्स. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? Now the child raised question if their teachers also made mistake in speaking, reading, writing. क्या उन्होंने भी कभी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में मिस्टेक की है? Did they were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? क्या जो उसके टीचर्स हैं they were also scolded by their parents, scolded by their teachers for stealing chocolate flakes? यहाँ पर जो pinched है that means to steal something. Okay, flakes that means wrapper of chocolate. Okay, so if their teachers also the teachers were also punished by their teachers or by their parents for stealing the chocolate flakes. Did they ever lose their hind books? Did they ever leave their
dreams. Here the child wonders if their teachers ever lost their hymn books. Hymn books, that means poem books or religious books. Now, and did they ever live their dreams? Now he wants to know if their teachers ever said no to green vegetables, as most of the children don't like green vegetable, and the small child doesn't like green vegetables. So he wants to know about the teachers that whether they like green vegetables or not. Okay, so he wants to know that did they say no to green vegetables. So did they scribble on the desktop? Yeah, now he wonders if their teachers ever wasted their time by scribbling on the desktop. Scribble, that means to write or draw something on desk, on a table. Okay, so did their teachers ever wasted their time by scribbling on the desktop? और डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी डर्टी या ओल्ड क्लोथ्स, उसके टीचर्स हैं, क्या कभी वो भी ओल्ड या फिर डर्टी क्लोथ्स डालते हैं, डर्टी जीन्स डालते हैं? तो आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, then I will put it in a poem and they can read to you. Here, to overcome from his curiosity and from his eagerness, the child decides to follow the teacher on his way home after school, and he wants to know कि जो teachers हैं वो क्या करते हैं. Okay, so once he find out everything about the teachers, he would compose or read a poem about them, and he thinks that his or her teacher would read this poem to the students also. So students, this is the beautiful poem about what a child think about his or her teachers. I hope you like it.